और 24 घंटे पहले इजरायली कैबिनेट के मंत्री बेन ग्विर अल अक्सा मस्जिद के प्रतिबंधित हिस्से में दाखिल हुए। उनके साथ हजारों इजरायली नागरिक मौजूद थे। नेतन्याहू के मंत्री का यह फैसला इजरायल को बैकफायर कर गया। अमेरिका ने इसे अरब में युद्ध भड़काने वाला कदम माना है। मुस्लिम वर्ल्ड इजरायल के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग कर रहा है, जिसके बाद हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। डर है कि इजरायल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला हो सकता है। बीते 24 घंटे से हमास इजरायल पर रॉकेट दाग रहा है। तेल अवीव को दहलाने की कोशिश कर रहा है। दावा है कि हमास इजरायल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला कर सकता है। इसकी वजह है हमास के लड़ाकों का आग बबूला होना। हमास के क्रोध की वजह यह तस्वीर है। ये इजरायल के कैबिनेट मंत्री बेन ग्विर हैं। 13 अगस्त के दिन बेन ग्विर अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश कर गए। इस दौरान नेतन्याहू के मंत्री अकेले नहीं थे, उनके साथ इजरायली नागरिकों की भीड़ भी मौजूद थी। दरअसल बेन ग्विर हजारों यहूदियों के साथ जिस जमीन पर खड़े हैं वो अल अक्सा मस्जिद का प्रतिबंधित हिस्सा है। यहाँ सालों से इजरायली नागरिकों की एंट्री बैन है। 70 ईसा पूर्व रोमन शासकों ने यहूदियों के प्राचीन मंदिर को तोड़ दिया था। ईसा की याद में हर साल यहूदी तीशा बेअब यानी यहूदी शोक दिवस मनाते हैं। 13 अगस्त को बेन ग्विर शोक दिवस मनाने के लिए अल अक्सा मस्जिद परिसर में दाखिल हुए। बेन ग्विर के साथ 1600 से ज्यादा इजरायली नागरिक भी शामिल थे। इस दौरान इजरायली मंत्री लोगों के साथ जश्न में झूमते नाचते गाते नजर आए। कई घंटों तक इजरायली यहां घूमते चहलकदमी करते रहे। अल अक्सा मस्जिद में मौजूद इजरायली नागरिकों ने पारंपरिक अंदाज में प्रार्थना भी की। दावा है कि कुछ इजरायली अल अक्सा मस्जिद की इमारत में भी घुस गए। यहां उन्होंने फिलिस्तीनियों पर हमला कर दिया। कई फिलिस्तीनियों के साथ मारपीट की, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। ये अल अक्सा मस्जिद के अंदर की तस्वीरें हैं, जिसमें कुछ लोग एक शख्स को पीटते दिख रहे हैं। दावा है कि झुंड बनाकर हमला करते ये इजरायली नागरिक हैं। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मी इनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं तो ये भाग निकलते हैं। इजरायली मंत्री के इस कदम ने गाजा की जंग में नया टर्न ला दिया है। कई जगहों पर फिलिस्तीनी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेतन्याहू के मंत्री के इस कदम ने गाजा की जंग को भड़का दिया है। हमास लड़ाके लगातार तेल अवीव पर रॉकेट हमले कर रहे हैं। ये हमास के रॉकेट हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। वीडियो में हमास लड़ाके M90 रॉकेट से फायर करते नजर आ रहे हैं। ये हमले इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर किए गए। अल अक्सा विवाद गरमाने के बाद हमास की कैद में मौजूद बंधकों पर भी संकट गहराने लगा है। हमास की गिरफ्त में मौजूद एक बंधक को हमास लड़ाके ने गोली मार दी। इसकी जानकारी खुद अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से दी गई। बंधक को गोली मारने की वजह साफ नहीं है। माना जा रहा है कि यह अल अक्सा मस्जिद का रिएक्शन है। अमेरिका ने बेन ग्विर की इस हरकत को उकसाने वाला कदम बताया है और बेंजामिन नेतन्याहू से कड़े एक्शन की मांग की है, जिसके बाद नेतन्याहू ने भी लेटर जारी कर इस घटना की निंदा की है। नेतन्याहू ने लिखा, टेम्पल माउंट से जुड़े नियम बनाने के अधिकार सरकार के पास हैं। इस पर किसी भी मंत्री की निजी नीति नहीं चलेगी। टेम्पल माउंट पर इजरायल की नीति नहीं बदली है। ये घटना एक गलत संदेश देने वाली है। इजरायली वॉर कैबिनेट ने हाल ही में एक फैसला किया था, जिसमें टेम्पल माउंट में यहूदियों के प्रवेश पर रोक हटा दी गई थी। इजरायली मंत्री बेन ग्विर ने इस फैसले पर मुहर लगाई थी। माना जा रहा है कि नेतन्याहू शुरू से इसके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने कड़ा कदम उठाने में देर कर दी।
गाजा इसराइल की जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र निर्माण को पूरा समर्थन देने का वादा कर दिया है। रूसी नहीं, मुस्लिम देशों से भी स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग तेज हो गई है। साफ है, इसराइल गाजा की जंग के बाद फिलिस्तीन में भी युद्ध के शोले भड़क सकते हैं। लेकिन इस बार इसराइल के खिलाफ न सिर्फ मुस्लिम देश खड़े दिख रहे हैं, बल्कि उसका मित्र देश अमेरिका भी उसके साथ नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।